बचपन में जब भी कोई मुझसे पूछता ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो तू कभी नहीं पढ़ेगा, तो बिना सोचे एक ही जवाब होता था, संस्कृत। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ समझ आया कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक सभ्यता का सार है। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक, जिसमें प्राचीन भारत का हर एक ग्रंथ, हर मंत्र और हर विद्या लिखी गई। और आज जब मैं निकला हूँ अपने 135 दिन के सफर पे, जिसमें मैं भारत के असली चेहरे को ढूंढने निकला हूँ, तो ये तो तय था कि मुझे उस जगह जरूर जाना होगा जहाँ संस्कृत अब भी जिंदा है। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में आज भी संस्कृत एक रोजमर्रा की भाषा है। यहाँ के स्कूल नहीं गुरुकुल कहलाते हैं और क्लासरूम नहीं पाठशाला होती है। यहाँ की गलियों से गुजरो तो आपके कानों में गूंजती है मधुर वैदिक चैंट्स की आवाज, ऐसी आवाज जो ऐसा लगता है जैसे पिछले 1000 साल से वहीं चल रही हो। और सबसे खास बात, आज भी यहाँ ऋग्वेद और यजुर्वेद जैसे सारे वेद, ये सब गुरु अपने शिष्य को मुख से प्रदान करते हैं। तो फिर मैं कैसे ना जाता यहाँ, एक ऐसी जगह जहाँ भाषा नहीं एक विरासत जीती है। मेरे को ना बचपन से जब भी कोई एंशिएंट भारत के बारे में कोई बताता था या फिर कोई स्टोरी सुनता था, तो हमेशा ना मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होती थी, भाई वो कैसा होता होगा। अच्छा चलो आप इमेजिन करो कि जब सालों पहले हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ संस्कृत बोली जाती थी, जब वहाँ के लोग आपस में बात भी संस्कृत में करते थे, इवन जो हमारे वेदास हैं, जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, वो सब भी संस्कृत में होती थी और गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी, तो कैसा इन्वायरमेंट होता होगा। करो ठीक है, रुको, नहीं हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ अगर मैं कहूँ कि 21वीं सदी में भी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, कर्नाटक के अंदर एक ऐसा गाँव है जो कि पूरी इंडिया का नहीं, जो कि पूरी दुनिया का ओनली संस्कृत स्पीकिंग विलेज है। यहाँ पे डेली जो बात होती है वो भी संस्कृत में होती है। इवन गुरुकुल यहाँ सेटअप हो रखे हैं जहाँ पे पढ़ाए जाते हैं संस्कृत, सारे वेदास चैंट होते हैं, सारे जो हमारे, मेरे को देखो ऐसे तो मेरे को कोर नॉलेज नहीं है, बट जैसे जैसे है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा समझ, आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो पहले धरोहर हुआ करती थी भारत की, आज वही धरोहर इस गाँव ने बचा के रखी हुई है। गाँव का नाम है मातुर, एंड ये है कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। सो वेलकम टू डे 25 और माई डेली ट्रैवल रियलिटी सीरीज इंडिया अ लव लेटर, जहाँ मैं घूमूंगा इंडिया के 23 स्टेट विद इन 135 डेज, राइटिंग ए लव लेटर टू ईच वन ऑफ देम। सुबह सुबह शिमोगा से एक बस पकड़ी जिसका किराया लगा सिर्फ 20 रुपये। विंडो सीट पकड़ लिया भाई। रास्ते इतने खूबसूरत थे कि मन बस एक ही बात कह रहा था, सफर ही काफी है। और फिर कुछ ही देर में मैं पहुंच गया मातुर, एक गांव जहां संस्कृत अब भी सांस लेती है। तो इस तरीके से मैं आ गया मातुर, द ओनली संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन इंडिया अभी के लिए। अब आ तो गया था इसका पता करके, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक। और अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, घाट के पास है, ये मंदिर है, और यहाँ पे बैठ के मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गाँव को कैसे एक्सप्लोर करूँ। क्योंकि जब मैंने थोड़ी इसके बारे में रिसर्च करी ना, तब मेरे को ये समझ आया कि यहाँ पे ठीक है आप आओ गाँव घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीपल आर नॉट कैमरा फ्रेंडली, तो दे डोंट लाइक शूटिंग देम। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए। लेकिन खैर तो एक्सप्लोर करना, वही इंडिया के बारे में जानना है, इंडिया को लव लेटर लिखना है पूरा कंपाइल करके, तो थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। देखते हैं, अगर कोई मिला तो बात करके देखते हैं, जब तक यहीं पर थोड़ा चिल करते हैं। आज जब पूरे देश में संस्कृत सिर्फ एक टेक्स्ट बुक लैंग्वेज बन के रह गई है, तब कर्नाटक के मातुर गांव ने पूरे भारत को दिखाया है कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, एक रिचुअल है, एक विरासत है जो हजारों साल से भारत के डीएनए का हिस्सा रही है। यहाँ मातुर में संस्कृत सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। चाहे घर हो, स्कूल हो या बाजार, लोग संस्कृत में बात करते हैं। गांव वालों से बात करके पता चला कि 1980 में डॉक्टर चामो कृष्ण शास्त्री यहाँ एक 10 दिन की संस्कृत वर्कशॉप देने आए थे, और तब हुआ एक चमत्कार। गांव के लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मिलकर तय किया कि संस्कृत को अपनी बोली बनाएंगे। और तब से लेकर आज तक मातुर के संगीती ब्राह्मण घर से लेकर स्कूल तक सिर्फ संस्कृत में बात करते हैं। और हाँ, ये भी बता दूं, मातुर के लोग असली में संकेती भाषा भी बोलते हैं, जो एक रेयर मिक्स है तमिल, कन्नड़ और केरल की लैंग्वेज का। So there is a local language. It's called Sanketi. Yeah. So I mean, there's no letters or there is no handwriting for that. यहाँ की गलियों से गुजरो तो सुबह शाम वैदिक चैंट्स की गूंज कानों में पड़ती है, और तब दिल से महसूस होता है कितना महान है हमारा इतिहास। मैं भी गांव में घूम रहा था, थोड़ा मतलब मेरा सीन क्या कि पहले ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ों को, उसके बाद आई विल आस्क पीपल की क्या 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 होता है यहाँ पे। तो मैं जब घूम रहा था तो एक आवाज़ आई मेरे को, मैंने कहा ये आवाज़ तो सुनी सुनी लग रही है।
फिर ये ओ भाई ये तो संस्कृत जो चैंट्स नहीं होते वो है, पूरा अंदर बना के, मतलब रास्ते में पाठशाला थी, बाद में देखा मेरे को पाठशाला, वहाँ देखा पूरे लोग ग्रुप बना के बैठे हैं, वो चैंट नर्सरी कर रहे हैं। भाई कितना अच्छा लग रहा है भाई, कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं दोबारा थोड़ा घाट पा गया हूँ मैं, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है यार। मैं गली में घूम रहा हूँ, मेरे को दिख रहे हैं कि लोग संस्कृत में चैंटिंग कर रहे हैं, वेद वगैरह पढ़ रहे हैं, अब इवन मेरे से बात भी कर रहे हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि भैया इसको रिकॉर्ड कर लूँ क्या, तो वो मना कर देते हैं। मतलब ऑब्वियसली उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊँगा तो डॉक्यूमेंट कैसे करूँगा भाई। लेकिन जब आप गलियों घूमते हो ना, आपको कुछ अच्छा फील होता है, अच्छा है कि हाँ भाई, जब संस्कृत चैंटिंग आपके आसपास होती है ना, कानों में बढ़ती है, और इवन जब ग्रुप में सब लोग बोलते हैं तो काफ़ी एम्पलीफाई चीज़ हो जाती है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, वो भी एम्पलीफाई साथ हो जाती है, विच इज़ गुड थिंग। बट अभी खैर दो बजे हैं, तो देखते हैं अगर कोई टकरा गया तो, एक ना एक तो बंदे होगा यार, कोई ना कोई तो बात करेगा ही, करते कुछ बात। यहाँ सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, बाहर के लोग भी संस्कृत सीखने आते हैं, और यहाँ से सीखकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाके संस्कृत स्कॉलर्स बनते हैं और अपने जीवन में इस ज्ञान को आगे ले जाते हैं। आचार्य का कहना है, हम 20 दिन में संस्कृत सिखाएंगे, लेकिन एक शर्त है, आपको गुरुकुल में रहना पड़ेगा। यहाँ आज भी लोग गुरु शिष्य परंपरा में पूरा विश्वास रखते हैं, वही पुरानी परंपरा जिसमें घाट के किनारे बैठकर सुबह और संध्या काल में वेदों का ज्ञान दिया जाता है। और संस्कृत के इस सफर को और आगे बढ़ाने के लिए गाँव के लोकल स्कूल ने 8वीं कक्षा तक संस्कृत को कंपल्सरी कर दिया है। और माथुर से इंस्पायर होकर इसके पास के ही एक गाँव होसल्ली ने भी संस्कृत को अपनी नेटिव लैंग्वेज बनाने का फैसला ले लिया है। एक छोटे से गाँव से शुरू हुआ एक आंदोलन आज भारत में एक नई पहल बन चुका है। भाई मैं तो घाट पे खड़ा था कि कोई ना कोई तो ना वो रिचुअल परफॉर्म करके यहाँ पे आएगा, आ नहीं रहा यार। मेरे पीछे पाठशाला एक, वहाँ जाके देखता हूँ। चलो, तो मैं तो डिसअपॉइंट होकर जा ही रहा था, तभी मैंने देखा मंदिर के बाहर एक बहुत भले इंसान थे, तो उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा कि बगल में एक गुरुकुल बिठा रहा है, ये रहा, यहाँ पे जाओ और शूट वगैरह करो, मतलब देखो, बात करो। तो ट्राई करते हैं, चलो। हेलो, हेलो, नमस्ते जी, डू हैव 5 मिनट्स? ओ, अरे बात करते हैं। Sorry, yeah, it's off. Can you help me? Like, I'm from Delhi, so right now I'm in a series where I'm exploring the culture of India, and this place comes into mind like wherever I was looking for. So can you like help me with the village and tradition stuff? No, I don't. I mean, the thing is, I don't think anyone will be available. If people Okay, coming here, okay. I mean, with this very purpose, they will be. Oh, okay. It will be difficult to find someone who can spend. No, it's just I'm not asking to come with me. It's just if you can talk with me like for 5 minutes, and I can move ahead. So will that be okay if I record? No. Oh, so recording is not No, I mean, I'm not compatible with that. That's Oh, the okay. So like, can you little bit explain so that like what is the tradition over here? thing. Yeah, basically, these people, they were staying somewhere in Tamil Nadu. Okay, The king of this place back in 600 years ago. okay, So since they were all into this Vedic studies, it's not just Veda. Here they teach Veda, Vedanta, then astrology, then Sanskrit, along with the grammatical. oh, okay, All of them are into. Most of them are into it. Nowadays, some of them have started into going into regular things, but still the tradition is intact. Most of them, they are into this only. okay, They do their livelihood by way of spending their time by teaching these pieces. Right? And say 600 years ago, they migrated. The king himself called them here, give the lands. Now they asked them to continue the same thing here. okay. So that's why the language here is, the local language is Sanketi. Sanketi, okay, Shoot off. I mean, it's it has its roots in Malayalam as well as Tamil. So that's what they talk. And of course, Sanskrit, most of them are well aware of Sanskrit, even though that's not the language of communication. okay. So Sanskrit is not the language of communication. Sanketi is. Sankrit is the language of communication. Okay. But most of them are thorough in Sanskrit. So And all the teachings that happen here, even in the Gurukula, okay, the medium of instruction is Sanskrit. So like just to be clear, whatever happens in school is different from whatever happens in
like Gurukul, and just like if I'm like suppose if I'm a child and I'm going to school, so is it necessary to go to Gurukul also, or like Pathshala, or like these two are separate things? Yeah, either you have to choose either one. Oh, either one. Oh, The school is a regular one, just like any other school. okay, It's a regular one. okay, The students who are studying here, Pathshala, Uh-huh. are now connected to school. okay, So after at the age of 10 or 12, they come here, and after that they will not be going to any school anymore. okay. So they will learn Veda. Will stay here for 8 years, around roughly 8 years. Haan, When they, if required, they can take a BA in Sanskrit okay, by correspondence. okay. But that's just to have a degree. Degree, and after that, qualification, they will be learning Veda. After that, they will be into Purohit, a priestly job. okay. So like if I want to visit any Pathshala where this teaching is happening, will that be possible? Or they don't allow? Oh. So like not for the recording purpose, just Even as such, yeah. I mean, especially in the last, especially after COVID. Previously, there were very few. One person would come once in a while. But after COVID, especially like people have come on a regular basis, will probably coming. because this village is getting famous day by day. It's getting popular, especially by. And that's a good thing also. That's a good thing also. But still, I mean, there's nothing wrong with that. but still, The time is limited, right? okay. And also the privacy. No, privacy is not an issue in this. Vedic mantra is there's nothing to be hidden as such. Okay. So it's there everywhere. So only thing is the time management. भाई फाइनली एक बंदे से बात हुई, मतलब मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, बट माइक में सब रिकॉर्ड हुआ तो द थिंग इज इन्होंने बोला कि कोविड के बाद में ना बहुत ज़्यादा लोग आने लगे हैं यहाँ पे, तो जो गुरुकुल वो होते हैं वहाँ पे काफ़ी टाइम क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे अगर हर किसी बंदे को इंटीरियर ऐड करेंगे तो दैट वॉन्ट बी पॉसिबल। बट हाँ, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। तब चलते हैं, इन्होंने स्कूल का बताया, एक वहाँ स्कूल चलते हैं। इवन उस स्कूल से मेरी बात भी हुई थी, बट उन्होंने फ़ोन नहीं उठा पाए थे। देखते हैं क्या सीन होता है। यहाँ के लोग कैमरे के सामने ज़्यादा कुछ तो नहीं बोले, लेकिन शाम होने को थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तभी तो भाई अभी मैं स्कूल जा ही रहा था, तभी बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैंने छाता निकाल लिया। अच्छा, थोड़ा एस्थेटिक लगूंगा भाई। लेकिन हाँ, मेरे को पता चला कि यहाँ जो घाट वगैरह है ना, यहाँ पे लोग शाम को सुबह आते हैं, कुछ अपने रिचुअल वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे वी कैन ज्वाइन, ऐसा मेरे को बोला गया है। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ स्कूल में जाके ना, मेरे को पता चला वहाँ रुकने की सुविधा भी है, तो जाकर देखते हैं भाई स्कूल में क्या हो रहा है। गुरुकुल के एक शिष्य ने कहा था पास के स्कूल में जाओ, शायद कुछ मदद मिल जाए। वहाँ पहुँचा तो पता चला सिर्फ 350 रुपये में, आई रिपीट सिर्फ 350 रुपये में एक दिन रुक सकते हो। ऊपर से शाम का खाना और सुबह का नाश्ता भी मिलेगा। भाई गैस फट, मेरे को स्कूल में रुकने की परमिशन मिल गई है। ये रहा स्कूल, ठीक है, ये बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, और मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। और मैं 5:30 बजे के बाद, मतलब आज रात को ही रुक रहा हूँ भाई, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। दैट टू अराउंड 350। यस, क्रेजी भाई, क्रेजी। अब तो चलते हैं। स्कूल में घुसते ही थोड़ा मैंने पहले ऑब्जर्व किया, देखा बच्चे कैसे खेल रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं। फिर एक अध्यापक से बात भी हुई। सर, दिस इज अ प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल? Sir, private government aided. अच्छा, ओह, एंड यू आर फ्रॉम दिस विलेज ओनली? Village and माथुर विलेज? Math village. ओह, सो यू ऑल्सो स्पीक संस्कृत? No, sir. And the Kannada. कन्नड़ा। और एंड व्हाट अबाउट संकेती? Sanket nahi. अच्छा, नहीं। So you are a PT teacher or like what? PT teacher. PT teacher. My own PT teacher. Oh. So like in 10th class, do they have exam also for PT? No PT, sir. Ah. Only practical. Only practical. Subject is there, Okay. but exam is not there. Okay. And you give marks to them, no? Only practical marks. Okay. So now. Grade A. Yes. भाई देखो, दो बात। पहला, मैं तो वर्ल्ड के ओनली संस्कृत स्पीकिंग विलेज में हूँ। दूसरा, मैं उसी विलेज के उसी एक गांव में हूँ जहाँ पे लोग संस्कृत सिखाते हैं, मतलब बच्चों को सिखाते हैं। इनका एक सब्जेक्ट है मेजरली। ओ भाई, ये तो कीचड़ हो गया भाई। अब वहाँ पे वो तो वॉलीबॉल हो गया, अब यहाँ पे लोग खेल रहे हैं खो-खो, कबड्डी। ये देखो, ये रे। भाई कबड्डी खेलते खेलते जो मैंने कल ट्राइपॉड खरीदा है उसके साथ खेल रही है। देखो क्या कर रहे हो, बताओ। Pop juice. हैं?
पंजाबी ज़्यादा। और धीरे धीरे जाने का मेरे अंदर का बचपन जाग गया। उन बच्चों के साथ खेलते खेलते मैं कब खुद बच्चा बन गया मुझे पता भी नहीं चला। कैमरा एक्शन वन भी एक्शन ಉಂಡೆ ಮಾಡೋಣ ಜೂಡ್ಲಿ ತೆಕ್ಕ ಜೂಡ್ ಮಾಡು ಉಂಡೆ 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 So this video will be seen by like I have 70,000 followers. So if you speak Sanskrit properly, then 70,000 people will praise you. Now speak properly, okay? ನಾಮ ಪ್ರೀತಮಃ ಮೋಹ ಗ್ರಾಮಃ ಮಂಡೇರ ಕೊಪ್ಪ ಅಮ ಶಾಲಾ ನಾಮ ಶಾಲದ ವಿಲಾಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೂರು ಜಲ್ಬಡ್ರಿ ಕರ್ರೋ तो ये सब ना अपने लवर का नाम बता रहे थे। कोई ठीक है, कहाँ गए? इनकी है प्रतीक्षा। नीले कलर ड्रेस में पर्पल प्रतीक्षा प्रतीक्षा। और तुम्हारा? सूर्य। गिनो गिनो मैं भी यही खुद ही करता था भाई। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत के सबसे पुराने संस्कृत गांव का एक स्कूल में रुककर बच्चों के साथ इतना अपनापन महसूस होगा। काफी लोगों ने तो मेरा फोन से अपने आप को फॉलो भी करवा लिया। असली इन्फ्लुएंसर है भाई ये। भाई ये बच्चे पागल हो गए थे, मेरे को पागल करने लग गए थे। मतलब पागल ऐसे नहीं, मतलब काफ़ी क्रेजी मज़ा आया। अच्छा लगता है, मतलब मैं तो आप खुद देखो ना, मैं आया 3-4 घंटे रहा, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लगा कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा, वापस ऐसे जाना पड़ेगा, मैं बिना कुछ रिकॉर्ड किया। फिर आउट ऑन होवे स्कूल में आ गया मैं, अब स्कूल में स्टे कर रहा हूँ आज मैं। यही तो होता है, यही तो एक्सपीरियंस होता है भाई। मैं वही बात है कि आप कुछ भी करना चाह रहे हो, उससे पहले आप रुक गए हो कि भाई ये क्या पता ये हो जाएगा तो नहीं कर पाऊंगा, ये हो जाएगा तो नहीं हो पाऊंगा, तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आप बस एक स्टेप ले लो, दरवाजे अपना खुलते रहेंगे। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। और इनकी बस आ गई है बेसिकली, अब इनकी छुट्टी का टाइम हो गया है, तो अभी मैं भी निकलता हूँ, घाट वगैरह थोड़ा घूम के आते हैं, फिर बाद में स्कूल आएंगे दोबारा। वैसे ये है जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत अच्छा सा बना रखा है स्टे के लिए इन्होंने। ये अंदर जाके तो ये मेरा बेड है, ये मेरा सामान है, बढ़िया भाई। और 350 रुपये खाना भी है भाई 2 टाइम का, बाथरूम भी अच्छा है भाई। क्रेजी ना, क्रेजी ना। चलते बाहर चलते हैं। दिस इज़ अ टाइम टू प्रमोट माई स्पॉन्सर्स बिकॉज आई एम लिविंग आउटसाइड, तो उससे पहले कुछ खा लेते हैं। तो बेसिकली ये है, ये पर्पस केयर हाइड्रेशन मल्टीप्लायर है। आप 1 लीटर के पानी में इसको मिलाओ, 3 लीटर का आपको हाइड्रेशन मिलेगा। हाँ, तो अभी वहीं करते हैं फिर, ताकि थोड़ा 1-2 घंटे के लिए सॉर्टेड रहेंगे, खुद रुकना पड़े। देख लो और बेस्ट वो पता है बेस्ट बात क्या है, इसका टेस्ट ही बढ़िया भाई, पूरा लाइम फ्लेवर ही वाला तुम जो मेरे पास आया है। लेट्स गो। फिर एक ऐसी इंसान मिली जो दिल में सीधा जगह बना गई। अच्छा, तो ये दीदी मेरे को गाँव घुमा रही है। तो अभी हम चल रहे थे तो चैंटिंग की आवाज़ आ रही थी। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। ओबियसली वी कैन शूट चैंटिंग वगैरह, वो अलाउ नहीं करते। कोविड के बाद से मेरे ख्याल से अलाउ करना बंद कर दिया। ये आंटी अपने घर से मेरे लिए खाना बना के लाती थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो दीदी मेरे को सब बता रही है, कहा होगा कि ये यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या ये बंदे RSS के हैं ऐसा। और खाना ऐसा लाजवाब कि स्वाद को महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। हाउ मेनी टेम्पल्स इन द विलेज? ಮತ್ತೂರು ಇದು ದುರ್ಗಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್, ओह ಅದು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್. ओके। बाय बाय। तो अभी हुआ क्या है ना, तो मैं स्कूल में था, तो मैं बाहर घाट पर जा रहा था, तो उन्होंने मेरे को कुछ बोला, तो मैंने बस घाट का पूछा, घाट का रास्ता किस तरफ से, तो उन्होंने बोला आओ। तो मैं घाट जाने वाला था, बोले अभी मतलब धीरे धीरे पता चला मेरे को कि ये इंडायरेक्टली मेरे को गाँव घुमा रही है, और मेरे को पता ही नहीं था। फिर लास्ट में उन्हें घर दिखाया उन्होंने, बड़ी स्वीट दी थी। अभी 7 बजे आगे ना खाने खिलाएगी मेरे को ये। लेट्स गो। आप गैस करो, जो अभी मैंने इडली खाई है, सॉरी इडली, हाँ इडली सांभर खाया, वो कितने का हो? बड़े 2 इडली के पीस थे, बहुत सेक्सी थे, चटनी भी 1 नंबर। नेहा को बहुत पसंद है इडली सांभर, साउथ इंडियन खाना उसको बहुत पसंद है।
तो करीब क्या और एग्जैक्ट 25 रुपये धूप आ रही थी भाई, सिर्फ 25 रुपये कटे भाई, सिर्फ 25 रुपये काट लो भाई। इतना सस्ता है साउथ इंडिया खाने के मामले में, इतना अफोर्डेबल है भाई। 25 रुपये में बढ़िया मिलता है, 50 रुपये में प्रॉपर थाली मिलती है भाई। हम्पी में 150 रुपये मेरे को प्रॉपर साउथ इंडियन थाली मिल रही थी। कितना अफोर्डेबल है भाई, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अब चलते घाट चलते हैं चलो। और जब तुंगभद्रा रिवर के साथ साथ मैं चल रहा था ना, तो एक ठहराव सा महसूस हुआ उस टाइम। थोड़ा बैठ के महसूस करना चाह रहा था वो। यार मैं वेट कर रहा था, एक दो बंदे आए और बंदे आने वाले थे कि बात करूँ मैं, तभी बारिश स्टार्ट हो गई। अभी फटाफट स्कूल चलते हैं, ठीक है। वहीं पे थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो अभी पास में स्कूल है, 2 से 3 मिनट का, चलते हैं स्कूल में। तो भाई स्कूल में सोने का मज़ा, वो भी एक ऐसे गांव में जहां जो इंडिया का ओनली संस्कृत स्पीकिंग विलेज है। वाह वाह, इस सीरीज़ में इससे बढ़िया क्या हो सकता है बताओ। ऐसे कल्चर में एक्सप्लोर कर रहा हूँ विच इज़ वेरी रेयर। एंड मैंने तो बहुत टाइम पहले वीडियो देखी थी मैंने, बट मेरे कभी दिमाग में आया नहीं कि भाई मैं इस विलेज में जाऊँगा और रहूँगा। अभी मैं बाहर गया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इतनी कामिंग सी थी, सब आराम से बैठे हुए थे, कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं। बहुत मतलब विलेज साइड मेरे को पसंद आता है भाई। मेरा हो गया, मेरा शहर से हो गया, मेरी बस की नहीं शहर में रहना, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी, ऑब्वियसली आई होगी, बहुत अच्छी है। मतलब जितना हो सके, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि जो यहाँ के संगीती ब्राह्मण लोग हैं ना, वो थोड़ा ओपन हो जाए कैमरे को लेके, क्योंकि जब तक लोगों को आप डॉक्यूमेंट नहीं करने दोगे ना, तो लोगों को समझ नहीं आया कि आपने क्या विरासत संभाल के रखी हुई है। वो विरासत आपने संभाली, लोगों को बताओ, ताकि वो उसी सेम विरासत को क्या पता फैसिनेट हो गए या फिर इंस्पायर हो के वो भी अपनाना चाहे, बट वो नहीं कर रहे हैं। तो जितना हो सके मैंने ट्राई करा था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ डे 25-26 है, ऐसे भूल जाता हूँ यार, बहुत दिन हो गए ना। हाँ, सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं कल, क्योंकि कल मैं जाने वाला हूँ न्यू स्टेट। बाय बाय।